आज हम एक वही हम लेकर के आए हैं जो हमारे देश में चल रहा है। एक पिता अपने 18 माह की बेटी को फेंका गोमती नदी में। क्या गलती थी उस बच्ची की? कोई जवाब दे सकता है? आइए पूरा विस्तार से बताते हैं। केराकत का एक कहानी है, यूपी केराकत। एक पिता होता है, उसको 3 बेटियां होती है, एक 18 साल की, एक 13 साल की और एक 18 महीने की। और वो पिता जो है कि बाहर जॉब करता है और एक साल में 6 महीने में वो गांव जाता है। और इस बार 15 दिन हुआ था वो गांव गया था। और उसकी बीवी अपने सबसे छोटी बच्ची को, जैसे कि ठंडी का सीजन चल रहा है, जो 18 माह की बच्ची थी, उसको मस्त अच्छे से सजाई संवारी, काजल लगाई, तेल लगाई, बाल झाड़ी, स्वेटर पहनाई, टोपी पहनाई और उस अपने पति को दी कि मेरी बच्ची को बाहर टहला दो, घुमा दो, इतने दिन पे आए हो, प्यार दुलार करो। कोई भी चाहता है, बेटी हो या बेटा। वो तो माँ तो सोची कि मेरा पति मेरी बेटी को लेके गया है बाहर घुमाने के लिए, लेकिन उस माँ को बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि उसका पति 13 किलोमीटर दूर जाता है, जहां पे गोमती नदी आती है। जो भी यूपी के है सबको पता है गोमती नदी कहाँ पे है। गोमती नदी आती है और गोमती नदी के बीचों बीच में उस 18 माह की खिलखिलाती हुई बच्ची को फेंक देता है। क्यों पता है आप लोगों को? क्योंकि वो बेटी थी। हमारे सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई ऐसे मत बेटी को बचाने दो, मत पढ़ाने दो, मत पैदा करो बेटी। बीबी सबको चाहिए, बहू सर्वगुण संपन्न सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। बेटी किसी को, हम तो बोलते हैं सरकार रोक लगा दे बेटी पैदा होने पे। जैसे बेटी पैदा होने पे रोक लगा दे, फिर इन कमीनों का जो है कि असलियत समझ में आएगा कि ये मर्द कुछ है ही नहीं। हम 9 महीना रखते हैं पेट में और पालते हैं बच्चे को, मर्द 9 महीना नहीं रखता है। और हम होते हैं तब बच्चे पैदा होते हैं। ना तो अकेले मर्द बच्चा पैदा कर सकता है, ना तो एक औरत। लेकिन इन सबों के आंख पे कैसी पट्टी पड़ी है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये सब अनपढ़ गंवार है कि क्या है, क्यों बेटा ही चाहिए, बेटी क्यों नहीं? उस बेटी की क्या गलती थी? और मैं यहाँ पे एक बात पे प्रकाश डालूं कि बेटी या बेटा होना ये औरत पे निर्भर नहीं होता है, ये पुरुष पे निर्भर होता है। वो अनपढ़ को इतना समझ नहीं है, तुम गंवारों को इतना समझ नहीं है। 4 अक्षर पढ़ लो ना। अनपढ़ हो तो मोबाइल में सर्च मार के देख लो ना। पुरुष के कमी से बेटी या बेटा होने का वो होता है, औरत के नहीं। पहले दिमाग में ये डालो तुम लोग। और दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि जब एक गोमती नदी में बच्ची को फेंका ना, तो कुछ चरवाहे वहां पे थे। चरवाहे थे जो देखे और दौड़ते हुए आए और वो फेंक के भाग रहा था। जो एक बकरी चरा रहे थे, वो बुजुर्ग थे, दादा थे, वो एक लड़के को पीछे भगाए कि देखो वो लड़की बच्चे को फेंक के भाग रहा है। जब दौड़ा करके उसको पकड़ा गया तो बोला नहीं नहीं मैं अपने पिताजी का धोती फेंकने आया था, कपड़ा में फेंका। गोताखोरों ने, जो वहां पे मलाह जाति के गोताखोर थे, जो नाव चलाते थे, मछुआरे थे, वो लोगों ने बहुत कोशिश किया। मतलब अंदर ही अंदर 3 से 4 किलोमीटर दूर उन लोगों ने, गोताखोरों ने कोशिश किया बच्ची को ढूंढने का, लेकिन गोमती नदी बीच में इतना गहरा है कि उस बच्ची का पता नहीं चला। मछुआरे थक हार गए और वहां पे पुलिस प्रशासन बुलाया गया, लोग इकट्ठा हुए। अगर वो चरवाहे वहां पे नहीं होते तो बंदा भाग गया होता, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कहते हैं ना कि वहां वाले का सीसीटीवी हमेशा चलता है। ये मत सोचो कि गुनाह करके या झूठ बोल करके या हत्या करके बच जाओगे, कभी न कभी तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो पकड़ा गया, 100 नंबर को बुलाया गया, 100 नंबर उसको जेल में लेके डाल दिया, लेके थाने गया, जेल में डाल दिया। लेकिन मछुआरों का भी यही कहना है, जो वहां पे चरवाहे थे, उनका भी यही मांग है कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई ऐसा ना कर पाए। और जो चरवाहा दादा देखे थे ना, जो चरवाहा बाबा वहां पे थे, बकरी चरा रहे थे, उनके पास 8 बेटी है। वो बता रहे हैं कि मेरे पास खुद 8 बेटी है। अमीर गरीब देख करके मैंने हाथ पकड़ा दिया। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनका किस्मत वहां से तय होता है। हम एक माध्यम होते हैं, हम माता पिता एक माध्यम होते हैं
शादी से लेकर के पढ़ाई से लेकर के हर चीज में, संस्कार से लेकर के हर चीज में हम एक माध्यम होते हैं। बाकी तो ऊपर वाला सब रच के भेजता है कि किसको कहाँ पे, किसका जोड़ी कहाँ पे लगेगा, क्या होगा। तो इसमें उसको, बच्ची को क्या गलती थी, बच्ची का क्या गलती था कि 18 माह की एक दूध मुही बच्ची को मार डाला। उसको बेटा चाहिए था लेकिन बेटी हो गई। बेटी होने का इतना, जबकि बेटी हुई है तो उसके में कमी है ना, उस पुरुष में कमी है, बेटी में गलती नहीं थी। वो बेटी बनकर जन्म ली तो उसकी गलती नहीं थी। लेकिन अभी जब पकड़ा गया तो क्या बोल रहा है, मेरा मानसिक संतुलन खराब है, काम नहीं कर रहा है। जब अपराधी पकड़ा जाता है तो यही बोलता है कि मैं पागल हूँ। कोई पागल अपने को कभी नहीं बोलता कि मैं पागल हूँ, लेकिन अपराधी यही बोलता है कि मैं पागल हूँ, मेरा मानसिक स्थिति काम नहीं कर रहा था। मैं सवाल करना चाहती हूँ उससे, एक बार ये जेल में सवाल होनी चाहिए कि जब तेरा मानसिक स्थिति नहीं सही था तो तू जो 18 साल की तेरी बेटी थी ना, उसको लाके फेंका होता, ऐसा लात मारती वहीं पे गिर जाते, तब पता चलता कि तुम जो है कि मानसिक संतुलन तुम्हारा खराब है। जो बेटी मर गई ना, उसकी 2 बहनें हैं, जैसे कि पहले ही बता दी, 18 साल की और 13 साल की, और माँ है दरवाजे के अंदर है, बाहर नहीं निकल पा रही है। मीडिया वाले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, चेहरा नहीं दिखा पा रही है कि लोग अपराधी की बीवी बोलेंगे, अपराधी की बच्ची बोलेंगे। करता एक है लेकिन भोगता पूरा परिवार है। परिवार में कोई एक गलत करता है लेकिन शर्मिंदगी पूरे समाज, पूरे परिवार, पूरे गांव को होती है। उस बच्ची के को भी लेकर के, और जो है कि बाद में उसका जब बॉडी फूल गया, वो मर गई, तो कहीं दूसरे एरिया में जाकर के बसवारी में जो बांस वांस होते हैं ना, वहां पे जो है कि मिली है, उसका बॉडी मिला है। बताओ उसका क्या कसूर था। हमें यही नहीं समझ में आता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। कभी अर्नव का हत्या, कभी अनुराग का हत्या, कभी 18 माह की बच्ची की हत्या, और खुद बाप ने किया। हम भरोसा किस पे करें? ना तो हमें बाप पे भरोसा करना है, ना तो हमें बाहर वालों पे भरोसा करना है, तो हम करें तो किस पे भरोसा करें? ना हमारी बच्चियां सुरक्षित है, ना हमारे बेटे सुरक्षित है, ना हमारी दादियां सुरक्षित है। मतलब हम कोई सुरक्षित नहीं है अपने देश में, ऐसा हमारे देश का सरकार और हमारे देश की कानून। हमें बहुत ग्लानि होती है, हमारा कलेजा फट जाता है ये सब सुनने के बाद, और इच्छा होता है ना कि भर भर के गाली दूं मैं, भर भर के बैठ के गाली दूं मैं। एक वीडियो में मैं दी थी, कुछ बोली थी, मैं गाली नहीं दी थी, कुछ बोली थी, तो उसमें कमेंट आया था, मैडम आपको कुछ पता नहीं, आप जैसे लोग मोदी जी को रोज लाखों लोग गाली देते हैं, कुछ नहीं होता। बेशर्मों को शर्म होता है क्या बे? बेशर्मों को शर्म होता है कि फर्क पड़ेगा? बेशर्म इंसान को फर्क नहीं पड़ता है, जिसका परिवार ही नहीं उसको क्या फर्क पड़ेगा? तो तुम लोग हमें मत सिखाओ, हमें पता है, हमारे पास कॉमन सेंस है, बुद्धि है हमारे पास। बस अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।